हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 10 की जो मेन बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उस बुक से सबसे पहला चैप्टर जो है अ लेटर टू गॉड, उस चैप्टर की समरी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। इस चैप्टर के जो ऑथर है लेटर टू गॉड जिन्होंने लिखा है, उनका नाम है G.L. फ्यूवेंटस। अब ये लेटर टू गॉड, ये जो स्टोरी है, दिस स्टोरी इज अबाउट अ फार्मर हुज नेम इज लेंचो। लेंचो जो है वो एक पुअर फार्मर होता है और लेंचो लिव्स इन अ हिल टॉप, वो हिल के टॉप पे रहता है और वहाँ पे बैठे बैठे वो अपना जो खेत है, अपना जो फार्म है, वो उसको वहाँ से देख रहा था। लेंचो का जो फार्म है वो एक कॉर्न फील्ड है, मतलब भुट्टे का फार्म है और पकने के लिए, मतलब फसल को पकने के लिए अ प्रॉपर अमाउंट ऑफ रेनफॉल वाज नीडेड। तो लेंचो जो है वो अपने शाम में अपने घर के बाहर बैठे बैठे वो अपने खेत को देख रहा था और साइड ही में उसकी जो वाइफ थी वो सपर यानी कि डिनर की तैयारी कर रही थी। लेंचो आसमान की तरफ देख के रेनफॉल का वेट करता है और अपनी वाइफ से कहता है कि तुम देख लेना, आज रात तक में प्रॉपर अमाउंट ऑफ रेनफॉल होगा और मेरा जो खेत है वो कल तक में बिल्कुल अच्छे से रेडी हो जाएगा और उसको अब कोई भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी फसल जो है उसको पकने के लिए। और रात में जब पूरी फैमिली खाने के लिए बैठती है, जो लेंचो का जो प्रेडिक्शन था, मतलब उसने जो शाम को कहा था कि रेनफॉल होने वाला है रात तक में, वो प्रेडिक्शन सही होता है और रेनफॉल होने लगता है। लेंचो दौड़ के अपने घर के बाहर जब जाता है तो वो चिल्ला के खुश हो जाता है, वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि वो चिल्ला के कहता है कि लुक, बाहर जो है वो रुपीज यानी कि कॉइन्स की बरसात हो रही है, क्योंकि रेन ड्रॉप्स जो थे वो इतने बड़े बूंद थे पानी के कि वो ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से कॉइन्स गिर रहे हैं। तो थोड़ी देर बाद देखते ही देखते वाकई में जो रेन ड्रॉप्स थे बड़े कॉइन्स जैसा लग रहा था, इट टर्न्स इनटू हेल स्टॉर्म। हेल स्टॉर्म यानी कि बड़े बड़े पत्थर गिरने लग जाते, बर्फ के पत्थर, गोल ओले पड़ने लग जाते हैं और लगभग 1 घंटे तक वो ओले गिरे, हेलस्टॉर्म हुआ, साथ ही में बहुत तेज आंधी चली, जिसके कारण जो लेंचो का फार्म था वो पूरी तरह से अब बर्बाद हो चुका था। लेंचो अपने फार्म में अपने बेटे के साथ एक वॉक लेता है और अपने बेटे को बहुत ही उदास होकर वो कहता है कि जो लोकेस्ट है, लोकेस्ट मतलब एक कीड़ा होता है जो झुंड में आता है और जब फसल पक जाती है तो वो झुंड में आके उस फसल को खराब कर देती है, मतलब वो खा के उस नष्ट कर देती है उस फसल को। तो लेंचो ने अपने बेटे से कहा अ प्लेग ऑफ लोकेस्ट, प्लेग जो है वो कलेक्टिव नाउन जैसा यूज किया गया है यहाँ पे लोकेस्ट के लिए, तो एक प्लेग ऑफ लोकेस्ट भी जो है वो मेरे खेत को इतनी बुरी तरह से नष्ट नहीं करती जितना इस हेल स्टॉर्म ने किया है। मतलब लेंचो का जो फार्म था वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया था, एक भी कुछ भी उसमें बचा नहीं था उस। तो लेंचो बहुत उदास होकर अपने घर वापस जाता है और उसकी पूरी फैमिली, दे वर वेरी सैड। तो लेंचो जो है वो बहुत होपफुल होता है, उसके अंदर बहुत हिम्मत होती है, वो बहुत आशावादी रहता है। तो उसने अपने जो उसके जो फैमिली थे उसको एश्योर करता हुआ वो कहता है कि मैं तुम लोगों को भूखा नहीं रहने दूंगा, मुझे भगवान पे पूरा भरोसा है, देखना कुछ ना कुछ जरूर अच्छा होगा। और ये सोचते हुए वो भगवान को लेटर लिखता है, मतलब वो इंसान इतना आशावादी था, उसको लगा कि भगवान को वो लेटर लिखेगा तो भगवान उसकी मदद करने जरूर आएंगे। तो वो भगवान को लेटर ऐसा लिखता है कि मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए और हेल्प के तौर पे मुझे मनी चाहिए, मुझे 100 पेसोस चाहिए। पेसोस एक करेंसी होता है जो लैटिन अमेरिकन के कंट्रीज के तरफ का ये करेंसी यूज होता है। तो उसने कहा कि मुझे 100 पेसोस चाहिए जिसके थ्रू मैं दोबारा से सीड्स खरीदने वाला हूँ, उसको बोने वाला हूँ और फिर से जो मेरा फसल है वो फिर से उग जाएगा उससे, ताकि मैं अपने आप को और अपनी फैमिली को फीड करा सकूँ। नहीं तो मेरी जो फैमिली है वो साल भर भूखी रहेगी और हम लोगों को बहुत सी कठिनाइयों का, बहुत से प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है इसके कारण। तो ये लेटर लिख के वो एनवेलप में उसको सील करता है, क्लोज करता है और ऊपर गॉड का एड्रेस, टू गॉड ऐसा लिख के वो पोस्ट बॉक्स में डाल आता है। डालने के बाद जो पोस्टमैन थे वो बॉक्स में से जब लेटर निकालते हैं तो वो गॉड का एड्रेस देख के हैरान हो जाते, क्योंकि इसके पहले ऐसा एड्रेस लिखा हुआ कोई भी चिट्ठी उनके हाथ पे नहीं आई थी। वो बहुत हंसते हैं और अंदर जाके जो हेड पोस्ट मास्टर थे उनको देते हैं और वो भी हंसने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जो हेड पोस्ट मास्टर थे वो भी कहते हैं कि ये जो मैन है, दिस मैन इज वेरी होपफुल,
तो इसने भगवान को लेटर लिखा है, तो इसके मन में कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि भगवान उसके लेटर का रिप्लाई करेंगे। तो इसीलिए हमें हंसना नहीं चाहिए उस पर। इस मैन को कुछ नहीं बल्कि सपोर्ट चाहिए। तो लेट अस कॉन्ट्रीब्यूट, हमारी जो सैलरी है उसमें से हम थोड़ा थोड़ा इस आदमी के लिए हम लोग कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं और उसकी मदद करते हैं। तो हेड पोस्ट मास्टर ने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया, सारे पोस्ट ऑफिस के जितने भी स्टाफ थे सबसे ये कंट्रीब्यूशन लिया गया, और एनवेलप में जो कलेक्ट हुआ था अमाउंट वो 100 पेसोस तो नहीं था पर 70 पेसोस था। ये अमाउंट कलेक्ट करके एनवेलप में बंद करके लेंचो के एड्रेस पे पहुंचाया जाता है। लेंचो वाज नॉट सरप्राइज्ड, लेंचो को बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता क्योंकि उसको पूरा विश्वास था कि भगवान उसके लेटर का रिप्लाई जरूर करेंगे। तो जब उनको भगवान से वो लेटर मिलता है, गॉड से लेटर मिलता है, तो वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था। वो बहुत ही उम्मीद से उस लेटर को खोलता है, एनवेलप को, और देखता है अंदर की 70 पेसोस है। तो वो गुस्सा भी हो जाता है इस बात से, वो रिएक्ट भी करता है और वो दोबारा एक लेटर लिखता है गॉड को। इस बार वो ये लिखता है कि मुझे 100 पेसोस ही चाहिए, इसमें से ना एक पैसा कम ना एक पैसा ज्यादा। मुझे 70 पेसोस से मैं सीड्स नहीं खरीद सकता हूँ, ना ही अपना जो फील्ड है उसको दोबारा से रिन्यू कर सकता हूँ। तो मुझे आप प्लीज 100 पेसोस ही भेजिए जितना मुझे अमाउंट रिक्वायर्ड है। और उसने ये भी लिखा कि आप इस बार जब अमाउंट मुझे भेजेंगे तो डायरेक्टली मुझे ही भेजिएगा, क्योंकि उस पोस्ट ऑफिस के थ्रू आप मुझे मत भेजिएगा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में जितने भी स्टाफ्स हैं ना, मुझे उनमें किसी पे भी भरोसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आप शायद पूरा अमाउंट भेज रहे हो और वहां से कोई पैसा निकाल के रख ले रहा है, और जिसके कारण मेरे पास पूरा अमाउंट आ नहीं रहा है। तो इसमें आयरनी देखिए, इसमें ये जो पोस्ट ऑफिस के स्टाफ खुद अपनी सैलरी की कंट्रीब्यूशन से लेंचो को हेल्प करता है, वही लेंचो दूसरी तरफ इन पे शक करता है और गॉड को ये लिखता है कि लेटर जो है, अमाउंट जो है वो मेरे पास डायरेक्टली आए, ना कि उस पोस्ट ऑफिस के थ्रू आए। सो दिस इज द आयरनी ऑफ लेंचो का जो गॉड को लेटर लिखा था, ये उसकी आयरनी है। यहाँ पे एक सिंबलिज्म भी यूज हुआ है। सिंबलिज्म यहाँ पे ये है कि जो स्टॉर्म है, स्टॉर्म इज द सिंबल ऑफ प्रॉब्लम। मतलब जो स्टॉर्म आया था उसके कारण लेंचो को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, और लेंचो का जो फेथ है, उसका जो लेटर है, लेंचो ने जो लेटर लिखा था, दैट वाज सिंबलिज्म टू फेथ। So children, this was the summary of the very first chapter, A Letter to God. Hope you all understand and enjoyed it. प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करिएगा मेरे वीडियो को, बिकॉज अगर आप लोग लाइक करते हो तो मुझे समझ में आता है कि आप तक में ये जो वीडियो है ये प्रॉपरली जा रहा है, आप लोगों को समझ में आ रहा है। और कहीं पे भी कोई भी आप लोगों को रेक्टिफिकेशन चाहिए और भी इम्प्रोवाइज्ड मैनर में अगर मुझे वीडियो प्रेजेंट करना है तो प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, ताकि आप तक में ये वीडियो जब जाए तो वो प्रॉपर वे में पहुंचे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने अपलोड कर दिए हैं, सो प्लीज़ गो थ्रू इट एंड प्रिपेयर योर लेसन एज वेल। थैंक यू।